माताओं तथा बहनों, संत महापुरुषों का आदेश है, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम कोटिं त्यक्त्वा हरिं स्मरेत। 100 कामों को छोड़कर मनुष्य को भोजन करना चाहिए। 1000 कामों को छोड़कर मनुष्य को स्नान करना चाहिए। 1,00,000 कामों को छोड़कर मनुष्य को दान करना चाहिए और करोड़ों कामों को छोड़कर ईश्वर का भजन करना चाहिए। भोजन करने से शरीर की रक्षा होती है। सूर्योदय से पहले स्नान करने से स्वास्थ्य की रक्षा होती है। सुपात्र को दान करने से धन की रक्षा होती है और ईश्वर का भजन करने से आत्मा की रक्षा होती है। भोजन करने से शरीर का बल बढ़ता है, स्नान से स्वास्थ्य का बल बढ़ता है, दान से धन का बल बढ़ता है और ईश्वर का भजन करने से आत्मबल बढ़ता है। आप कितनी भी देह की सुरक्षा करेंगे फिर भी देह समाप्त हो जाएगी। आप स्वास्थ्य पर कितना भी ध्यान रखेंगे आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। कभी न कभी स्वास्थ्य प्रतिकूल हो जाएगा। आप कितना भी धन का दान करेंगे, एक न एक दिन धन आपसे छूट जाएगा या धन को छोड़कर आप चले जाएंगे। शरीर, स्वास्थ्य और धन, इन तीनों चीज़ों का इसी जीवन से संबंध है। आगे के जीवन से इसका कोई संबंध नहीं। लेकिन शरीर छूटने के बाद, स्वास्थ्य खत्म होने के बाद, धन खत्म होने के बाद आत्मा की सत्ता है, आत्मा सुरक्षित है। इसके नष्ट होने के बाद भी आत्मा अजर अमर अविनाशी कर्मानुसार इस देह को छोड़कर कहीं चली जाती है। ईश्वर का भजन करने से पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। पुनः जहाँ से भजन का काम अधूरा छूटा था, वहीं से भजन का काम आगे बढ़ता है और धीरे धीरे यह संस्कार बढ़ता हुआ एक दिन पूर्णता को प्राप्त करता है। तो ईश्वर का भजन इस आत्मा को सुरक्षित करता है, आत्मबल बढ़ाता है और आत्मा को परमात्मा से जाकर मिलाता है। इतना महत्वपूर्ण कार्य संसार में कोई भी नहीं हो सकता। इसीलिए गुरुदेव का निर्देश है, सत्संग नित और ध्यान नित रहे, कर संलग्न हो, ये विचार चोरी नशा हिंसा झूठ सहना चाहिए। अन्न और जल शरीर का भोजन है, इससे शरीर का पोषण होता है। सत्संग और ध्यान आत्मा का भोजन है, इससे आत्मा का पोषण होता है। इसीलिए नित्य नियम से संसार के सारे कार्यों का संपादित करते हुए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सत्संग ध्यान को करते रहना चाहिए। कहने के लिए बहुत बातें हैं, सुनने के लिए बहुत बातें हैं, करेंगे तो इतने ही बात से आपका कल्याण हो सकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।